1998 में स्वामी जी का, स्वामी प्रणवानंद जी महाराज का जन्म हुआ था। उनका जन्म के समय बहुत अच्छा माहौल था, बहुत बढ़िया था। यह हरिपुर जिला के बाजित ग्राम में इनका जन्म हुआ और गांव बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। वहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल आदि सब लगे हुए रहते थे। वहाँ पर बहुत तरह मनोरंजन दृष्टिकोण से सब कुछ बढ़िया चलता है। उस गांव में, बाजितपुर गांव में चरण भुइयाँ नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनका पत्नी का नाम था शारदा देवी। इनके माता पिता चरण भुइयाँ स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के माता पिता थे। इनका बहुत गांव में सम्मान था, बहुत इज्जत था। लोग इनको आदर्शमान समझते थे। बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा। गांव में किसी तरह का कमी नहीं था। इनके पास जो भी कोई मदद के लिए जाते थे वो मदद करते थे, बढ़ चढ़ करके मदद करते थे। सब तरह बढ़िया से चल रहा था। लेकिन चरण भुइयाँ और शारदा देवी माता पिता बड़े दुखी रहते। स्वामी प्रणवानंद जी के माता पिता बहुत दुखी रहते थे कि इनका कोई संतान नहीं होता। घर में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं के कारण लोग बहुत दुखी रहते हैं। चरण भुइयाँ और शारदा देवी। लेकिन शारदा देवी माँ सरस्वती की साक्षात रूप थी। वह पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती थी, मंदिर जाती थी, तप करती थी, व्रत करती थी, सब कुछ अच्छा से करती थी। समय बीता चला गया। इसके बाद भगवान शंकर भोलेनाथ उनको स्वप्न दिए, शारदा देवी को स्वप्न दिए कि हम तुम्हारे कोख से, तुम्हारे गर्भ से हम जन्म लेने वाले हैं। समय पूरा हुआ, शारदा देवी गर्भवती हुई, उनका जन्म हुआ। वह माघी पूर्णिमा के दिन, है ना, हिंदी महीना में माघी पूर्णिमा के दिन स्वामी प्रणवानंद जी महाराज का जन्म हुआ। हम लोग बड़े ही उल्लास के साथ यहाँ पर जप तप करते हैं। सुबह सुबह प्रभात फेरी भी करते हैं, उनका नामकरण करते हैं, यज्ञ होता है, गुरु वंदना होता है, संध्या वंदना होता है। यहाँ पर भोज भी होता है, अच्छा सब कुछ चलता है। तो वह दिन था माघी पूर्णिमा, तिथि था माघी पूर्णिमा, दिन था बुद्ध पूर्णिमा। तो बुधवार के दिन इनका जन्म हुआ था। इसलिए छोटे बच्चे का नाम हम लोग छोटा छोटा नाम रख देते हैं पुकारने के लिए। तो कोई उनको बुद्धो कहता था, कोई जयनाथ कहता था, कोई विनोद भी कहता था। बाद में चल करके यही नाम जो है स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के नाम से हम लोग जानते हैं। यह भारत सेवाश्रम उस समय देखने लगा कि बहुत से जाति लोग हो गए हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, तो सब एक साथ रहे, एक साथ पूजा पाठ करें, इसलिए हिंदू मिलन मंदिर की स्थापना की। सबसे पहले यह भारत सेवाश्रम संघ बिहार राज्य के गया जिला में स्थित है। बहुत बड़ा आश्रम है। यह आश्रम के तहत बहुत सी ऐसी व्यवस्था वहाँ पर है, लोग को ठहरने के लिए हॉस्पिटल, स्कूल आदि बहुत बढ़िया से चलता है। सिर्फ गया में ही नहीं, भारत के कोने कोने तक यह आश्रम फैला हुआ है। तो स्वामी प्रणवानंद जी महाराज सबको एकत्रित करने के लिए, सबको जुटाने के लिए, सबको समझाने के लिए और सबको अच्छे से रहने के लिए यह आश्रम का निर्माण किए हैं। यह आश्रम में हॉस्पिटल भी चलता है, स्कूल भी चलता है। मुख्य काम सेवा करना है। सेवा करना जो है वही सबसे बड़ा धर्म समझते हैं। ऐसे हम लोग अपने जीवन में सभी कोई न कोई कर्म करते हैं। कोई पढ़ाते हैं, कोई किसान का काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई इधर काम करते हैं। तो ये सब करते हुए भी स्वामी जी का कहना है, स्वामी प्रणवानंद जी का उपदेश है कि सब कुछ करते हुए हम लोग को जब तब अवश्य करना चाहिए, जब तब अवश्य करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे लोग को साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं बच्चा वही सीखता है। स्वामी जी कहते हैं कि अपने से बड़ों को बड़ों अर्थात माता पिता हो गए, भाई हो गए, बंधु हो गए, शिक्षकगण हो गए, इन सबको सम्मान करने से 4 चीज़ की वृद्धि होती है। अपने से बड़ों को सेवा करने से, बड़ों का बात मानने से 4 चीज़ की वृद्धि अवश्य होती है। वह बच्चा का आयु बढ़ता है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है और कीर्ति भी बढ़ता है। इसके बाद स्वामी जी कहते हैं कि सब कुछ काम करते हुए जब तब अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी जेद बालो न पढ़िता। जो बच्चा यदि पढ़ता लिखता नहीं है तो माता पिता का और दुश्मन बन जाता है। पढ़ाई शिक्षा बहुत जरूरी है, ये शुरू से चले आ रहा है और अभी के समय में तो बहुत ज़्यादा इसका महत्व दिया जा रहा है। तो जो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है वह लायक नहीं बन पाता है। इसलिए आप लोग गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, यहाँ पर जो बच्चों को आप रखे हुए हैं यहाँ से शिक्षा मिलता है, दीक्षा मिलता है। इतना ही नहीं, रोज सुबह 4:30 बजे यहाँ पर घंटी बज जाता है और गुरु जी की पूजा होती है। नीचे 4:30 बजे गुरु जी की पूजा होता है, गीता पाठ होता है, मंत्रोच्चारण सीखता है बच्चा। बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है, बहुत अच्छा परिवेश है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को ये चीज़ सिखा करके रखना है कि वहाँ पर तुम जैसे आश्रम में रहते हो घर में भी तुमको वैसा व्यवहार करना है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, हमेशा शिक्षा की ओर और कुछ न कुछ समय बैठ करके ध्यान है, जब है तब है अवश्य करना चाहिए। इससे बच्चों का बुद्धि विकास होगा। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हमारे मन में यह चीज़ है कि हम बच्चों को कैसे और भी अच्छा सिखा सकते हैं। रोज यही सोचते हैं कि बच्चों को हम आज ये पढ़ाएं और इससे बेहतर हम क्या पढ़ा सकते हैं, कैसे शिक्षा दे सकते हैं। यही हमारे मन में हमेशा विचार बना हुआ रहता है। बच्चों को लायक बनाने के लिए, बच्चा आदर्शवान हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी अपने बच्चे पर विशेष ध्यान दीजिए। आप लोग कैसे रहते हैं तो बच्चों के सामने अच्छा से व्यवहार कीजिए, ताकि वह देख करके बच्चा सीखे कि हमारा बेटा आगे चल करके बढ़िया आदमी बन सके, उसका नाम। यही सब कर करके हम अपना वाणी को ध्यान देते हैं।